दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर नेटो हैरान और स्वीडन और फिनलैंड परेशान हो गए हैं। दोस्तों, एर्दोगान ने ये साफ कर दिया है कि जब तक मैं तुर्की का राष्ट्रपति हूँ, ऐसे देशों को नेटो में शामिल नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एर्दोगान को मनाने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने अपना प्रतिनिधि मंडल तुर्की भी भेजा था, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। दोस्तों, प्रतिनिधि मंडल को तुर्की से निराश होकर वापस लौटना पड़ा था, जिसके बाद एर्दोगान का ये बयान आया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अजरबैजान के दौरे से लौटते वक्त ये कहा है कि जब तक एर्दोगान तुर्की गणराज्य के प्रमुख हैं, तब तक आतंकवाद को समर्थन देने वाले किसी भी देश को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। दोस्तों, एर्दोगान के इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर तुर्की के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। रूस के डर से नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे स्वीडन और फिनलैंड की उम्मीदों पर तुर्की ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो ऐसे किसी भी देश को नेटो में शामिल होने के लिए हाँ नहीं कह सकते। एर्दोगान ने यह भी कहा है कि पिछले हफ्ते डेनिश प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत तुर्की की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शामिल होना नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, इसी बीच स्वीडन और फिनलैंड ने कहा है कि वो आतंकवाद की निंदा करते हैं और अंकारा के साथ बातचीत का स्वागत करते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते वक्त एर्दोगान बहुत नाराज दिखे। उन्होंने कहा है कि वो ईमानदार और सच्चे नहीं हैं। नेटो एक सुरक्षा संगठन है। हम नेटो में आतंकवादियों को गले लगाने और पालने वाले देशों के बारे में जो गलती पहले कर चुके हैं, वो दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों, एर्दोगान ने यह भी कहा है कि तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, एर्दोगान ने कहा है कि आज मैं रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत करूंगा। हम दोनों से बातचीत और कूटनीतिक के जरिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को अपनी सदस्यता के आधार पर चुनौती दी है। तुर्की नेटो का वरिष्ठ मेंबर है। अमेरिका के बाद नेटो में तुर्की की सबसे बड़ी सेना है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेटो में शामिल होने के लिए गठबंधन के सभी मेंबर्स की मंजूरी लेना जरूरी होता है। अगर किसी देश ने इस पर आपत्ति लगाई तो नेटो में शामिल होने वाले देश को उसकी आपत्तियों को दूर करना होता है। इसलिए तुर्की ने इन दोनों देशों के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। दोस्तों, पहली शर्त यह है कि ये दोनों देश कुर्दिश आतंकवादी समूह को सपोर्ट करना बंद कर दें। इसके अलावा स्वीडन ने जो तुर्की पर हथियारों की पाबंदी लगाई है, उसे तुरंत खत्म कर दे। दोस्तों, फिलहाल दोनों देशों की एर्दोगान को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वीडन और फिनलैंड एर्दोगान को मना पाएंगे या नहीं। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में।